नमस्ते और हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 12 ज्योतिर्लिंग की सीरीज़ में यह हमारा चौथा एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने 3 ज्योतिर्लिंगों की कहानी को जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके उसे देख सकते हैं। इस एपिसोड में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में हम जानेंगे, जो कि मध्य प्रदेश में मंदाता में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। वहाँ पर एक और पुरातन मंदिर है जिसे अमरेश्वर कहा जाता है। वर्तमान में इसे मामलेश्वर भी कहा जाता है, जिसे ज्योतिर्लिंग का ही दर्जा दिया गया है। क्या है इन दोनों की कहानी? बिना कोई देरी किए आइए जानते हैं। बहुत से ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने ओमकारेश्वर में जिस तरह अमरेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई उसे प्रसन्नता से बताना आरंभ किया। किसी समय महाभक्ति संपन्न देव ऋषि नारद जी ने गोकर्णेश्वर नामक शिव जी के समीप जाकर बड़े भक्ति भाव से उनकी सेवा की। इसके बाद घूमते हुए नारद जी वहां से विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां उस पर्वतराज ने बड़े आदर के साथ उनकी पूजा की। मैं सब प्रकार से पूर्ण हूँ और मुझ में किंचित मात्र भी कमी नहीं है। इस अहंकार के भाव से ग्रस्त होकर वह विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसके इस प्रकार के अभिमान को देखकर महाभक्ति संपन्न नारद जी उसके अहंकार को भस्म करने के लिए दुखी होकर लंबे सांस छोड़ते हैं। जब नारद जी को ऐसा करता देख विंध्या ने उनसे कहा कि आपको मुझ में कौन सी कमी दिखाई दे रही है जिसके कारण आप यहाँ श्वास लेकर दुखी हो रहे हैं। नारद जी बोले कि तुम में सभी प्रकार के गुण हैं, किंतु सुमेरु तुमसे बहुत ऊंचा है और उसके ऊपर तो देवता भी निवास करते हैं, किंतु तुम्हारे ऊपर कोई देवता निवास नहीं करता। विंध्या के दिमाग में ये बात डालकर नारद जी जैसे आए थे वैसे वहाँ से चले गए। तब ये बात सोच सोच कर विंध्याचल दुखी हो गया और विचार करने लगा कि अरे मेरे जीवन को तो धिक्कार है, मेरे ऊपर तो कोई देवता निवास नहीं करते और अब मैं विश्वेश्वर शिव की आराधना करते हुए तब करूँगा। इस प्रकार अपने मन में सोचकर वह शिव जी की शरण में गया। वह प्रसन्नतापूर्वक वहां पहुंचा जहां ओमकारेश्वर शिव स्थापित थे। उसने वहां पर शिव जी की एक पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक लगातार शिवाराधना करते हुए वह ध्यान में लीन रहा और ध्यान से विचलित नहीं हुआ। विंध्या की इस तपस्या को देखकर शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने योगियों के लिए भी जो दुर्लभ अपने स्वरूप को उसे दर्शन कराया और कहा कि वर मांगो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तब विंध्या ने बोला कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा काम बन जाए ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। ये सुनकर शिव जी देर तक अपने मन में विचार करने लगे कि मूर्ख बुद्धि वाला यह विंध्या दूसरों को दुख देने वाला वरदान चाहता है। अब मैं क्या करूं जिससे मेरे वरदान से इसका कल्याण हो और दूसरों को पीड़ा न पहुंचे। तब शिव जी ने उसे उत्तम वरदान दिया कि तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। उसी समय वहाँ सब देवता और ऋषि आ गए और उन्होंने शिव जी की पूजा करके कहा कि आप यहाँ पर ही स्थापित हो जाइए। तब देवताओं का वचन सुनकर खुश हुए शिव जी ने लोक कल्याण के लिए वैसा ही किया। ओमकार नाम का जो शिवलिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में स्थित सदाशिव ओमकारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और जो पार्थिव में प्रकट हुए थे वे परमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे दोनों ही शिवलिंग भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाले और मुक्ति देने वाले हैं। तब देवताओं और ऋषियों ने उनकी बहुत पूजा की और अनेक वरदान प्राप्त किए और फिर विंध्य भी बहुत प्रसन्न होकर अपने स्थान को चला गया। सूत जी कहते हैं जो इस प्रकार शिव जी की पूजा करता है वह माता के गर्भ में पुनः निवास नहीं करता, अर्थात उसे इस भौतिक जीवन में वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। और पूर्व काल में एक बार इक्ष्वाकु वंश के राजा मंधाता ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी, जब तक कि भगवान ने खुद को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट नहीं किया। इसी कारण इस पर्वत का नाम मंधाता पड़ गया। तो दोस्तों ये थी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव।